अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जबकि एनिमल्स हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जबकि एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। Plants can prepare their own food from simple inorganic material and store energy. जबकि animals cannot prepare their own food from simple inorganic material and depend for their food for autotrophs and decaying organic matter. ये अपनी खुराक के लिए autotrophs पे डिपेंड करते हैं और decaying organic matter पे डिपेंड करते हैं। दैन इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के में हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन प्लांट्स, कि बैक्टीरिया को प्लांट्स में शामिल किया गया, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे यूग्लिना है वो प्लांट से भी रिजेंबल करते हैं और एनिमल से भी रिजेंबल करते हैं। प्लांट से इसलिए रिजेंबल करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और एनिमल से इसलिए रिजेंबल करते हैं क्योंकि ये सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होता और एनिमल्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो इसको हम यूग्लिना को प्लांट्स में भी रख सकते हैं और एनिमल्स में भी रख सकते हैं। अब मसला ये आ गया कि हम इसको प्लांट्स में रखें या एनिमल्स में रखें, और ये जो दोनों हैं वो इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड यूकैरियोटिक। मतलब जो यूग्लिना है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस को इग्नोर करता है, मतलब इनमें दोनों तरह की खुसूसियात पाई जाती हैं। तो फिर इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद हमें 3rd किंगडम भी बनाना पड़ा। 1866 में जो अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट था उसने 3rd किंगडम बनाया जिसका नाम प्रोटिस्टा रखा गया, और जो प्रोटिस्टा था इसको हम एक्सक्लूडेड ग्रुप भी कहते हैं। एक्सक्लूडेड ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं होता वो हम इस ग्रुप में शामिल कर देते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूडेड ग्रुप कहते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड इन दिस ग्रुप विच डिड नॉट फिट इन एनी किंगडम। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं बैक्टीरिया की और यूग्लिना की। और एक साइंटिस्ट था ई चैटन। 1937 में ई चैटन ने 2 टर्म्स को डिस्क्राइब किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोट मीन न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोट मतलब न्यूक्लियस के बगैर। और यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, यू मीन ट्रू एंड यूकैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसका डिफरेंस यह है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, डिस्क्राइब ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्रू ग्रीन एल्जी एंड डिस्क्राइब ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। देन हमने 3rd किंगडम के बाद 4th किंगडम बनाया जिसका नाम हमने फंजाई रखा गया, और इसमें हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हुए। ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सेल वॉल जो है इनकी जो ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे गए उसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है, और ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय ब्रेक डाउन, मतलब ये इंजेस्ट नहीं करते बल्कि अपनी बॉडी के बाहर ही एब्जॉर्ब उसको करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उसको फिर ब्रेक डाउन जब स्मॉल पीसीज हो जाते हैं तो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर, जिसकी वजह से इनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सीक्रेट ऑफ इंजाइम्स, इनके पास एक इंजाइम्स प्रेजेंट होता है डाइजेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड का द बॉडी ये मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं, इनकी ब्रेक डाउन करते हैं, और एब्जॉर्ब ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो फंजाई की है वो है ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटेकर जिसने 5 किंगडम सिस्टम बनाया 1969 में, और ये बेस्ड करता था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस वगैरह। और इस 5 किंगडम सिस्टम में जो फर्स्ट किंगडम था यानी मोनरा वो था, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो प्रोकैरियोटिक थे, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट नहीं था, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती है यूग्लिना, अमीबा वगैरह। Most protists are unicellular but also include simple multicellular। इसके अंदर यूनिसेलुलर
प्रोटिस्ट मौजूद होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम आता है, थर्ड किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसका नाम हमने रखा गया फंजाई। ये यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब इसके अंदर ट्यू न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इसको हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं। रिड्यूसर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, इंजेक्शन नहीं करते, एब्जॉर्प्शन करते हैं। उनका जो न्यूट्रिशनल मोड है ये एब्जॉर्प्शन होता है। सीक्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम्स, इसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आउटसाइड द बॉडी एंजाइम से ब्रेक डाउन करता है एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, और जो स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं उसको देन एब्जॉर्ब कर देता है। इसकी एग्जांपल में मशरूम है, और ये जो फंजाई में है ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑल यूकेरियोटिक दैट नॉट फिट इन एनी किंगडम प्लेस्ड हेयर, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर किसी और किंगडम में फिट नहीं होते वो इधर प्लेस कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो है प्लांटी। ये यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ जैसे आपको पहले बताया कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फॉर एग्जांपल जो इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फर्न्स, मॉसिस, फ्लावरिंग प्लांट, फर्न्स और मॉसिस, ये इसके एग्जांपल्स हैं किंगडम प्लांटी की। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम एनिमेलिया। ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये कंज्यूम करते हैं, डिपेंड ऑन देयर फूड फॉर ऑटोट्रॉफ्स। ये अपनी फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, और ये इंजेक्शन करते हैं। जैसे हमने फंजाई में देखा था, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब बाहर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये बोलस की फॉर्म में फूड को इंजेक्शन करते हैं, इंजेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बोलस एंड डाइजेस्टिंग विद स्पेशल कैविटीज, और स्पेशल कैविटीज से इसको डाइजेस्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रैबिट्स, डॉग्स। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सेलुलोज जो होता है वो नहीं होता, और ये शो मूवमेंट, इनकी मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्लांट्स में ये होता है कि वो लोकोमोशन करते हैं, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे प्लांट्स एयर के ज़रिए, सनलाइट के ज़रिए अपनी प्लांट्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकता, मूवमेंट एनिमल्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, लाइन मार्जुलिस एंड कार्लिन श्वार्ट्ज। ये जो दो साइंटिस्ट थे 1988 में, इन्होंने मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय कंसीडर करके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनेलिस ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनेलिस ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आते हैं। और इसमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया, वो मॉडिफाइड किंगडम ये थे, प्रोकैरियोटी जिसको मोनरा भी कहते हैं, प्रोटोक्टिस्टा जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। सो गाइस, ये हमारा आज का लेक्चर था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बुक में ये बहुत लेंथी और पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा हुआ है, ये हेडिंग्स बनाकर आपके लिए इजी तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। पेपर्स में आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज आपको यहाँ से इजीली पता चल सकता है। सो इसी को ही आप याद करने, आपको बुक या पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।